हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइज, ये जो हमारी एलआईसी की सीरीज चल रही है उसका ये आज आपको पार्ट फिफ्थ मिलने वाला है, जिसके तहत मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बताऊंगा। साथ ही साथ में जो हमारे फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ईएसआईसी के डीजी कौन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है कि ईएसआईसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान देना कि जो ईएसआईसी है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे आपसे पूछा है डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर सीएल कत्याल, मुखमित एस भाटिया, आर के कटारिया या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीएल कत्याल है ना, ये सीएल कत्याल थे हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक और पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मुखमीत एस भाटिया। अब मुखमीत एस भाटिया ना राजेंद्र कुमार से पहले थे, यानी कि इन्होंने चार्ज जो लिया था वो इनसे लिया था। तो यहाँ पे राजेंद्र कुमार हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आपसे इनसे पहले वाला भी अगर पूछेगा तो यहाँ पे आपका मुखमीत एस भाटिया हो जाएगा। तो ये राजेंद्र कुमार है, ये आईएएस ऑफिसर है 1992 बैच के, तमिलनाडु कैडर के। ओके, तो यहाँ पे आपने इसी को ध्यान देना है। जो ईएसआईसी है ये किनको कवर करता है, वो सारे एम्प्लॉयज, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो वो सारे एम्प्लॉयज जिनकी जो सैलरी है वो 21,000 तक है। ओके, तो इनको यहाँ पे क्या करना है, जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे वो काम करते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे 3.25, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करेगा 0.75। तो यहाँ पे जो टोटल शेयर होगा ना वो 4% का होगा। तो ये दोनों मिलाकर 4% का शेयर करेंगे जो इसके हेल्थ बेनिफिट के लिए काम आएगा। अगला है, व्हाट इज द कंप्लेंट दैट आर एंटरटेन बाय द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, यानी कि जो इंश्योरेंस लोकपाल है उसके तहत जो भी कंप्लेंट्स है वो किस प्रकार की जो कंप्लेंट्स है उसको एंटरटेन करते हैं। डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, बिल्कुल। बियॉन्ड द टाइम स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। तो यानी कि आप देख रहे हो आईआरडीआई एक्ट 1999 के तहत जो भी यहाँ पर सेटलमेंट्स हैं, क्लेम्स हैं, इन सबको करता है, बिल्कुल करता है। एनी पार्शियल और टोटल रेपुडिएशन और क्लेम बाय द लाइफ इंश्योर, जनरल इंश्योर और हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योर हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, उसने अगर कोई भी पार्शियल और टोटल रिपुडिएशन किया है क्लेम का तो वो भी चेक करेगा। डिस्प्यूट ओवर प्रीमियम और पेएबल इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है आपसे बोला जाता है कि भाई 1,000 रुपये का चार्ज है, आपसे अगले दिन फिर अगले महीने या फिर कुछ टाइम के बाद आपसे ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, तो उन सब चीज़ों को भी चेक करता है। तो यहाँ पे हम सारी की सारी कंप्लेंट्स को सही मानते हैं, ये सारी की सारी कंप्लेंट जो है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन चेक करता है। अगला है, द इंश्योरर शैल कंप्लाई विद द अवार्ड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डे ऑफ receipt of award and intimate of its compliance to the insurance ombudsman। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई जो आपने कंप्लेंट करी है वो जब जिस दिन से आपने कंप्लेंट करी है उस दिन के कितने दिन के बाद से आपका जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे लिया जाएगा, कंप्लायंस उस पर चेक करा जाएगा। तो यहाँ पे 75, 45, 60, 30, तो यहाँ पे राइट आंसर इज 30 डेज के अंदर में उसे करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आप लोग सिर्फ अगर मान लीजिए आपकी क्यूआरई अच्छी है तो यहाँ पे आपको जीए, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस अवेयरनेस, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इसका सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स, अगर मान लीजिए आपके बाकी सब्जेक्ट आप सही से कर पाते हैं तो आप ये वाला कोर्स बाय कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे आपका 2,022 रुपये का कोर्स है जो कि बहुत सिंपल है, अफोर्डेबल है, आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे लाइव क्लास आपको दोनों में ही दी जाएगी, मेरे द्वारा आपको इंश्योरेंस एंड फाइनेंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट देख रहे हैं आप, स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, और हमारे पास जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट एंड क्रिस्प है जो कि आपको समझ में आएंगे बहुत इजीली। इंटरव्यू की गाइडेंस भी हमारे द्वारा आपको दी जाएगी यदि आप सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआरडीआई हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं आईजीएमएस। ठीक है, तो ये किस साल इन्होंने स्टैब्लिश किया था या फिर किस साल इन्होंने शुरू किया था आईआरडीआई के द्वारा। तो ये शुरू उन्होंने किया था 2010 में। तो यहाँ पे जो भी आपके कंप्लेंट्स है वो आप इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। अगला है, पीएमएफवीवाई, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, क्रॉप के लिए है, तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। दैट इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टेक होल्डर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, तो यानी कि आप देख रहे हो कि ये एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जहाँ पे आपके मल्टीपल चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने बताना है पीएमएफवीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीजें आपको इंटीग्रेटेड रूप से यहाँ पे मिल जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक 7 बजे और एक 8 बजे। यहाँ पे आपके 7 बजे एक क्विज होता है फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का, इसमें आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे आपका दूसरा होता है इंश्योरेंस अवेयरनेस का क्यूज, इसमें आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए अभी इसमें 7 से 8 पार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे LIC ADO और LIC AO और ADO 2023 का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपने ज्वाइन करना है। यहाँ पे जो आपका इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे डेली क्विज होते हैं और GA का क्विज भी होता है जो कि मैं ही लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफी ज्यादा बच्चों की हेल्प के लिए एग्जाम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसे हम बोलते हैं ESIC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आप कोलकाता ना मानकर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इनसे इन्होंने फर्स्ट हेडक्वार्टर पूछा था, फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने पूछा था कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ESIC कब स्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे कानपुर में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, अब ये जो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1952 में स्टैब्लिश हुआ था। 24 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, ESIC डे मनाते हैं। और इसका इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, यहाँ पे न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, जो कि बी में था। कोलकाता की जगह आप न्यू दिल्ली लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जिसे हम बोलते हैं CGHS इज प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और उनके पेंशनर जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के एनरोल्ड अंडर द स्कीम। इन विच ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम वॉज लॉन्च। तो यहाँ पे आप देखोगे जो CGHS है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। आप ये मान लीजिए यहाँ पे ये BSF के लिए भी है, CRPF के लिए भी है, जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन मिलिट्री के लिए नहीं है। मिलिट्री के लिए क्या होता है, यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल होता है अपना अलग सा। तो यहाँ पे आपने बताना है कब हुआ था, तो ये 1954 में इसको स्टैब्लिश किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए। फिर आता है जनश्री बीमा योजना वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो ये किस डेट को लॉन्च की गई थी जनश्री बीमा योजना, जिसे हम बोलते हैं JBY। तो ये लॉन्च हुई थी 10 अगस्त 2000 को। तो 10 अगस्त 2000 को ये लॉन्च की गई थी। अब जब ये लॉन्च की गई थी ना, तो लॉन्च करने से पहले इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारी 2 स्कीम्स थी जिसे हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जिसे हम बोलते हैं SSGIS, और दूसरी थी यहाँ पे रूरल ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जिसे हम बोलते हैं RGLIS। इन दोनों को इंटीग्रेट किया और एक ही स्कीम बनाई जिसे हम बोलते हैं जनश्री बीमा योजना, जो कि इन्होंने लॉन्च की थी 2000 में, 10 अगस्त 2000 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 10 अगस्त 2000। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसे हम बोलते हैं UHIS आर प्रोवाइडेड फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू हाउ मच अमाउंट। तो यहाँ पे UHIS आप देख रहे हो, UHIS बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जो रिइंबर्समेंट आपको मिलता है आपके मेडिकल एक्सपेंस में, तो ये कितना मिलता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा उनके लिए जो BPL परिवार वाले होते हैं। तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपये तक का रिइंबर्समेंट अमाउंट मिलता है। और यदि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो जो अर्निंग हेड है, जो कमाता है पैसा उस घर में सबसे बड़ा होता है, वो क्या करता है, पर्टिकुलरली उसकी डेथ होती है तो यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाता है। वो किस प्रकार से दिया जाता है, 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जो कि 15 दिनों तक मैक्सिमम दिया जाता है। और मेडिकल एक्सपेंस आपको 30,000 रुपये का इसमें मिलता है। हॉस्पिटलाइजेशन पे भी आपको पैसे दिए जाते हैं। विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMSBY। तो PMSBY बहुत इंपॉर्टेंट एक योजना है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज द राइट आंसर। अगला है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि PMFBY का इसमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजिंग ड्यू टू अनफॉर्चुनेट इवेंट। कोई भी ऐसा इवेंट हो जो उसकी फसल के लिए सही नहीं रहा, तो वहां पे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। बिल्कुल, स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर टू एंश्योर देयर कंटिन्यूएंस ऑफ फार्मिंग, यानी कि वो फार्मिंग करते रहे, उनको जो अर्निंग है वो कंटिन्यू उनके पास आती रहे। एनकरेजिंग फार्मर टू अडॉप्ट इनोवेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो यहाँ पर ये एनकरेज करेगा फार्मर्स को कि आप नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। एंश्योरिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो क्रेडिट होता है, जो पैसा होता है, उसका फ्लो को यहाँ पे एंश्योर करके रखें। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है किसका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। प्रधानमंत्री लॉन्च जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 है। तो ये कहाँ से, किस जगह से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी थी, पुणे, पटना, मुंबई, कलकत्ता या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुणे से।
क्या करा है पर्टिकुलरली, हमने इसको लॉन्च किया है, तो दैट इज नॉट पुणे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आंसर, दैट इज कोलकाता। ओके, पुणे इज नॉट द आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये स्कीम है इसको हमने कोलकाता से 9 मई 2015 में क्या करा था, लॉन्च किया था। दैट इज नॉट पुणे। पुणे यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कोलकाता इज द राइट आंसर। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको ईएसआईसी का बताया था, ईएसआईसी में आपने कानपुर में वो स्टैब्लिश होता 1952 में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे ईएसआईसी का हेडक्वार्टर है, जो कि मैंने आपको बताया न्यू दिल्ली है। उसी प्रकार से आपका जो पीएमजेजेबीवाई है, पीएमएसबीवाई, ये दोनों ही आपका कोलकाता से क्या हुआ था, एक तरीके से स्टार्ट हुआ था। एचडीएफसी लाइफ इज अ लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ बेस्ड ऑन, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पर है ये, इसका हेड ऑफिस आप इसे बोल सकते हो। ये क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है, तो बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, या फिर नन ऑफ द, यहाँ पे आपको राइट आंसर मिलेगा मुंबई। तो मुंबई में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो है हमारा, उसका हेड ऑफिस आपको देखने को मिल जाता है। अगला है आईआरसीटीसी विल ऑफर इंश्योरेंस। यहाँ पे आईआरसीटीसी 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दे रही है, फ्री दे रही है एयर पैसेंजर्स को जो बुक करेंगे टिकट थ्रू द पोर्टल ऑफ आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी है टाई अप विद इंश्योरेंस फर्म फॉर दिस ऑफर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आईआरसीटीसी ने इस इंश्योरेंस के लिए किस कंपनी के साथ टाई अप किया है, तो दैट इज बजाज अलायंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, भारतीय एक्सा, अविवा लाइफ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारतीय एक्सा। ओके, तो भारतीय एक्सा के साथ इन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे पोर्टल के द्वारा अपना जो एयर पैसेंजर टिकट है वो बुक करते हैं, तो हम आपको 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ कौन है, दैट इज संजीव श्रीनिवासन। ओके, अगला क्वेश्चन है, SBI Life Insurance has announced that they have signed a bank assurance pact with which bank to offer a comprehensive financial planning solution to its customer। जो भी SBI Life Insurance के कस्टमर है उन्होंने क्या करा है, पर्टिकुलरली एक बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस पैक्ट जो है, उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं, उसको यहाँ पे क्या करा है, एक बैंक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है, ताकि वो जो अपने कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग सॉल्यूशन दे पाए। तो वो कौन सा बैंक है, पीएनबी, सिंडिकेट, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अब आप बोलेंगे सर सिंडिकेट बैंक कैसे हो जाएगा, सिंडिकेट बैंक तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो न्यूज है ना वो 2019 की है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंडिकेट बैंक जो मर्ज हुआ था, वो मर्ज कब हुआ था, 1 अप्रैल 2020 में। किसके साथ मर्ज हुआ था, कैनरा बैंक के साथ। तो उससे पहले तक यहाँ पे पैक्ट होते थे, तो सिंडिकेट बैंक हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला है द ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, जो लोकपाल होता है, और अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, सीआईओ के अंतर्गत यह आता है, विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल ऑफ विच ईयर। तो यहाँ पे आपने बताना है कि भाई जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है ये कौन से एक्ट के तहत, जो कि ओम्बुड्समैन रूल था कौन से साल का, उसके तहत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो यह 2017 का जो रूल आया था उसके तहत हम लोग ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का जो ऑफिस होता है उसको हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने पार्टनरशिप किया है एलआईसी के साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ, जो कि स्टैब्लिश होता है 1 सितंबर 1956 में, टू ऑफर ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई आप इस ई कॉमर्स वेबसाइट से आप अपना जो प्रीमियम है जो भी आपको एलआईसी में देना है वहाँ पे आप कर सकते हो, फोन पे, एयरटेल मनी, मेक माई ट्रिप, या फिर पेटीएम। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पेटीएम इज द राइट आंसर। पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे कर सकते हैं। अगला है एपीवाई इज अ गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम इन इंडिया। तो ये एपीवाई एक गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि एपीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये है आपका अटल पेंशन योजना। तो ये जो अटल पेंशन योजना है ना, इसके तहत आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक का यहाँ पे पेंशन आपको दी जाएगी जब आपका 60 वर्ष पूरा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट बैक स्कीम हो जाती है ये। अगला है अंडर द पेंशन, अटल पेंशन योजना गारंटेड मिनिमम पेंशन मैंने आपको बताया था 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाता है। कौन से साल तक, यानी कि कौन से साल के बाद से जब आपको ये दिया जाएगा, आपको 20 साल का मिनिमम आपको कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये 60 साल के बाद आपको यहाँ पे एक मिनिमम जो यहाँ पे बताया गया, जितना भी आप पे करते हो उसके हिसाब से आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे पेंशन मिलती है। जितना ज़्यादा आप पेंशन लेना चाहते हैं उतना ज़्यादा ही आपका जो प्रीमियम है वो आपको भरना पड़ेगा जब तक इसमें डेट होती है। द PMJJBY इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ, ये देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसको ये किस एज तक के लिए, 18 से 50 तक के लिए। जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना आपको पता है वो 70 साल तक के लिए है। तो यहाँ पे जो PMJJBY है
ये आपके बैंक अकाउंट से आपका ऑटो डेबिट पैसा हो जाता है। ये प्रीमियम आपको कितना देना पड़ता है हर साल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बैंक है वो आपका ये पैसा अपने आप ऑटो डेबिट कर लेता है। तो यहाँ पे 330 है, 436 है, 20 है या फिर 12 है। देखिए 20 किसका है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब ये 12 किसका है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो पहले किस्त थी वो 12 रुपए थी। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो पहले किस्त जाती थी, प्रीमियम जाती थी, वो 330 रुपए थी। अब ये बढ़कर कितनी हो चुकी है, ये 436 हो चुकी है। और ये कब बढ़ी थी, ये बढ़ी थी जून 1 2022 से। पहले कितना था 330, अब कितना हो चुका है 436 रुपये हो चुका है। तो ये भी आप ध्यान देंगे, 330 नहीं है अब। ओके, तो यहाँ पे 2022 से ही ये रेट बढ़े हैं, दोनों के बढ़ गए थे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो गाइज ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 5 था ये खत्म हो चुका है। पार्ट 6 भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। गुड बाय।